में ये थोड़ी पूंजी बची है, उसे लेकर हरिद्वार की यात्रा करना चाहता हूं। फिर देखो क्या होगा। ये पूंजी बची है। पुराने टाइम में ब्याह शादी होते थे, अब तो एरिस्टोक्रेट फलाना क्रेट, कौन सा क्रेट, उस समय तो टीर के बकसिया है ना, वे आजू धरे होंगे, कपड़ा भर लो उसको, बोले भैया जी बची है, और तारों लगा के रख और सो तो सराने रख लो। फिर देखो आपकी दोनों बहू तीनों बहू क्या मालिश करती है, क्या सेवा है। बेटे नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। संदूक पाते उस मेरे पुत्रों से यात्रा करने की बात कह डाली। अब तो मैं पूरा हो जाऊं, अतः मैं चाहता हूं इस पूंजी से मैं यात्रा करूं। भैया बेटा हटो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, बची हुई पूंजी से मैं यात्रा करना चाहता हूं। बच्चों से कहा साधु संतों को भोजन कराऊंगा, तीर्थ स्थान में कुछ दिन निवास करूंगा। किसी पुत्र ने पूछा कहां जाओगे, बुढ़ाने का हरिद्वार। महाराज दो बाती नहीं होना चाहिए, समानता और विषमता कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अपने मित्रों के साथ और अपने जो खास है उनके साथ हमने कहीं विषमता रखी तो जी भूखी भूगना पड़ता। आपको ध्यान हो, हमने कहा था हरिद्वार में जाने के लिए हम तैयार थे, लेकिन आपसे हमने वादा कर दिया था अब हरिद्वार जाएंगे तो अकेले नहीं, कुछ आप जैसे सेवादारों के साथ ही जाएंगे। जाने को हम भी चले जाते, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमने आपको वचन जो दे दिया, वचन से हटके, लीप से हटके काम करोगे तो फंस जाओगे। आप समझना, इसलिए या तो जाओ मत, और जाना है तो फिर आपको, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझसे जो विशेष जान, मेरे पैसे सभी सेवादार है भाई, चलने के लिए मुझे 5-50 बस करना पड़ेगी, सब चलेंगे। लेकिन देखो हरि की क्या कृपा होती है, 2-4-5 बस तो हो जाएंगे सबसे। मेरा आपसे अनुरोध विनती यही है, जीवन बहुत कम बचा है हमारे पास, सांसें बहुत कम है। हम अपनी आखिरी यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं। आखिरी यात्रा से मतलब है हम 70-72 साल निकाल चुके हैं, और जीवन यही होता है, पता नहीं कब आंखें बंद हो जाएंगी। इसलिए हे श्रोतागणों, हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, अमूल्य जीवन में अमूल्य काम भी करना चाहिए। जो आपके बाद, जाने के बाद आपको दुनिया समय समय पर याद करती है। आज हमारे आपके पुरखा चले गए, तस्वीर टांग दी है, तस्वीर टंगी है, न उनको रोज जल पिलाते हैं, न रोज उनके लिए भोजन निकालते हैं। देखो जिस दिन कड़वे दिन आते हैं महाराज, प्रतिवर्ष उस दिन देखो डाब देंगे, पानी देंगे, देंगे, खवाएंगे, खाएंगे, और उस दिन देखो हवन करेंगे, जिन करेंगे, हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये क्रिया नित्य उन्हीं की कृपा से आज हम चल पाते, अपने पुरखों के कर्म पे
उनके अच्छे सत्कर्म थे, तब हमारा भाग्य उदय हुआ है। अपने पुरखों को कभी नहीं भूलना। माता पिता को, अपने परिवार को कभी नहीं। परिवार में जो अंदर घृणा पैदा करता है, उससे बड़ा दुष्ट जीवन में कोई हो नहीं सकता। गांव में जो फूट डाले, मैं परिवार के बाद गांव की बात करूं, उससे बड़ा राक्षस कोई हो नहीं सकता। आप समझना। और राष्ट्र में जो छेद लगाए, उससे बड़ा दुराचारी कोई हो नहीं सकता। समझ। आप अपने को अच्छा बनाने के लिए आप अच्छे व्यक्ति की, सत्पुरुषों की, महापुरुषों की, देव पुरुषों का तो उपहास उड़ाते ना पीछे। आप समझो कि ये बात निकली नहीं, आप उपहास उड़ाओगे, वो हवा के सारे तैरते तैरते बात वहां तक पहुंच जाती। आपकी बात समझ में आती है, बोले इस आदमी से सावधान रहना, ये मीठा तो बहुत तगारा है, लेकिन विश्वास पात्र नहीं है। पहले विश्वास पात्र बनना चाहिए। दो तरह की बात करोगे, मर जाओगे। लोग तुमसे किनारा करेंगे, लोग तुम्हें पहचानने के लिए खड़े हैं। बात करना है तो करके चोट, चोर है तो चोर, साहूकार है तो साहूकार। दोनों तरफ की कोहनी बटोगे तो हमारे तरफ। ये इसी में है। ये आपने एक बेटे ने क्या किया हमारा, बोले कहां जाओ, बोले हरिद्वार। दूसरे ने पूछा ये संदूक में क्या है, एक ने पूछ लिया कहां जाओगे, बूढ़ी ने कहा हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने पूछा संदूक कहां था, क्या इसमें, तुमने संदूक छुपा के कहा रखा, इसमें क्या है। एक पिता के विपुल अनेका, एक पिता की 3 5 2 1 7 संतान है, लेकिन उस माता पिता के लिए वो संतान वैसी है जैसी सभी संतान है तैसे। एक पे हाथ रख के दूसरे को तुम इधर उधर ठुकराओगे तो समझ लो कि तुम पाप, महापाप अपने घर में कर रहे हो। जब तुम अपने पुत्र, बहू, बेटे के, नाती के, पोते के, अपने परिवार के, अपने सगे संबंधियों के जब तुम नहीं हुए तो किसी गैर के क्या हुआ। मैंने क्या कहा, जो सास अपनी बहू की निंदा करे, मैं उसे सास बन सकता। अपने बेटे की निंदा करे, मैं मां तो मानूंगा, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ये चीज नहीं है। आप देखो तुमने जो कुले विचार, आप अपने परिवार को, घर को, आप सभी प्रमुख बैठे हैं। इस तरह का द्वेष, प्रतिद्वंद परिवार में, घर में, जब आप घर में नहीं मान रहे तो बाहर तो आप क्या ले भी बढ़ते हो। भारत अब देखो कथा में निकल पड़ा, क्या कहा, बोले अभी तक तुमने ये तिजोरी कहां रखी। बूढ़ा ये संदूक अपने एक मित्र के पास रख छोड़ा था मैंने। बूढ़े ने साल कह दिया, मैंने ये संदूक अपने एक मित्र के घर रखी थी, होंगे 10-15 हजार रुपए से। संदूक था वजनदार, पुत्रों के मान लिया कि अभी पिता के पास पूंजी है। संदूक में वजन था,
पुत्रों ने मान लिया कि पिता के पास अवधि जान है। सभी पुत्र पिता के अपने अपने घर रहने को आग्रह करने लगे। तीनों पुत्र अपने पिता से रहने के लिए आग्रह करने लगे, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, आप अकेले तीर्थ स्थान में रहें, ये हमें शोभा नहीं देता, संसार हमें क्या कहेगा। अच्छा देखो गिरगिट ने कैसे रंग बदले महाराज। बोले भैया तुम जैसा व्यक्ति हमें कोई जिस्ता नहीं, अब तुम ही कह दो हम क्या करें। बोले भैया तुम जैसा व्यक्ति हमें कोई जिस्ता नहीं, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। जे हमारी होगी चिपड़ी बात, लेकिन हम कहीं और हैं। बूढ़े ने कही कि नहीं महाराज जी तो मुझसे जा रहा। बूढ़े ने उगल दी सब और उगल के महाराज जी पैसा फैला नहीं जाता। बूढ़े भैया बचे रहना, तुम बगैर ये मन से लगता नहीं तो हम क्या करें। तुम ही कह दो मेरे बाबा हम जाए तो जाए। आप अपना ध्यान रखिए, ये संसार बहुत चतुर है, चालाक है, मतलबी है। मतलब निकल गया पहचानते नहीं, जो जा रहे हो जैसे हमें जानते। हमने क्या बुरा किया जो तुम्हें पसंद किया। महाराज अब ऐसे जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। प्रीत करे ऐसी करो जैसे पक्की प्रीत, छल नहीं, कपट नहीं। कपटी आदमी की एक न एक दिन कड़ाई खुल जाती है। महाराज हमें संसार क्या करे। महाराज आप अकेले तीर्थ यात्रा में रहोगे, शोभा नहीं देता, संसार हमें क्या कहेगा। आप मत जाइए पिताश्री, आप रुक जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। ये बुलाते की बात, हम पूरी तरह आपकी सेवा करेंगे। संसार स्वार्थी है, फिर भी जीव अभिभावकों को मन ऐसे ही उनके साथ व्यवहार करता है। अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार संसार करता है। संसार टोटल स्वार्थी है। मैंने अभी कहा था ना, अभी हमें पूरा हो जाने दो। अभी आपका कहीं स्वास्थ्य खराब हो जाए, आपको कहीं बार बार कहीं जाना पड़े, लब शंका जाना पड़े, वॉशरूम जाना पड़े, एक काम करो, जो कपड़ा हटाओ बस डाल। क्या माने तुम्हारी घर के अंदर भी औकात नहीं है और तुम कहते हो कि सब हमारे हैं। महाराज बीमार पड़ जाओ, रात में पानी के लिए चिल्लाओ, कोई तुमको पानी पिलाने वाला नहीं है तो कहते हैं हमारे हैं। अरे जो हमारा है उससे पुकारो। मेरी राम जी से राम राम कहियो रे हनुमान जी। मेरी राम जी से राम राम कहियो रे हनुमान। राम जी से राम राम कहियो। महाराज ये आज रात्रि में भजन चला। महाराज ये रात्रि में चला और शैल में चला, सोते में चला। और क्या कह रहे, मेरी राम जी से राम राम कहियो रे हनुमान। इसके एक दिन पहले महाराज 4 पहिया की खुली गाड़ी में सफर, मोर के पंख बीत रहे, मोर के पंख, मयूर पंख, और मयूर पंख हमने कह दी, बोले एक इनको दे दो और एक मानसिंह को दे देना। गठैया बना 4 पहिया की गाड़ी गायब हो गई।
बैलगाड़ी आ गई। महाराज जी, बैलगाड़ी और बैलगाड़ी की लगाम हमारे हाथ में। हम पूर्ण यौवन अवस्था में उस समय, किसमें? यंग अवस्था में, लोअर पहने और बनियान और खड़े होके गाड़ी हाथ में, गाड़ी चली जा रही है, जमावड़ा जुड़ा है और महाराज जमावड़ा जुड़ा है। अरे बाबा रुको, निकल गए निकल गए। अब सब कहने लगे कि गाड़ी भैंस को डांटेगा। हमने चिंता मत करो, हमने कही आ जाओ, ऐसे नहीं की हमने, ऐसे नहीं कही आ जाओ। बैल घूम गई और जब कार्यक्रम चल रहा था बैल वहां खड़े हो गए। हम गाड़ी से उतरे। अब हम कह रहे भैया हम बनियान के लिए पहले कुछ कपड़े तो हमें पहना दो। देखो आप समझिए, जब अच्छा सोचोगे, मैंने कहा ना आप सैन्य में भी जाओगे तो वहां भी भगवान को पाओ। आप दुनिया की सैर करके लौटाओ। आपका मन चलता तो कटौती में, आपका मन तीखा तो दुनिया में फीका। महाराज कथा की ओर लौटता हूं। महाराज लोगों ने कहा आपके पिताजी 3 पीढ़ियों को हंसती खेलती देखकर महाराज संतोष से सबने कह दिया आपके बड़े बूढ़े, आपके पुरखा, आपके पूर्वज 3 पीढ़ियों से हम देख रहे हैं संतोषी जी में हंसते खेलते। अतः बिना संकोच उत्तर क्रिया की जाए तो अच्छा होगा। बिना संकोच पुत्रों ने दिल खोलकर उत्तर क्रिया की है। उन्होंने सोचा कि सारी भीड़ के चले जाने पर पेटी खोले। भीड़ लगी थी ऐसे, पेटी आ गई। बोले इन्हें चढ़ने दो। बोले सब चले जाएंगे तब पेटी खोलेंगे। अंत में वो पेटी खोली गई तो उसमें से तो मात्र पत्थर मिले। जगत में चारों ओर स्वार्थ साम्राज्य फैला। सुरन और मुनि सबकी ये रीति और स्वार्थ लाभ करे सबकी रीति। सुर नर मुनि सबकी ये रीति। बलि राजा ने कथा आ गई। बलि राजा ने प्रसंग आ गया। ए संतो हे महात्माओं, बलि राजा ने शुक्राचार्य जी से कहा 52 के 3 कदम से नाप कर भूमि का दान करोगे तो दूसरा सर्वस्व चला जाएगा। अतः तुम्हें सावधान रखना। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। राजन, इस ब्राह्मण को दान देना है। अपने 3 कदम से नाप के दो। इस ब्राह्मण के नाम से दी तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। मैं तो तुम्हें सावधान कर रहा हूं। कथा में प्रसंग आ गया। बलि राजा बोले मैंने तो वचन दे दिया। बलि राजा ने साथ दे दिया। हे शत्रु, हे गोबर, शुक्राचार्य जी से बोले मैं वचनबद्ध हो चुका हूं, अब मना नहीं करूंगा। असत्य बोलने का पाप होगा। पीछे नहीं हटो। राजा बलि ने कहा असत्य बोलने पर मुझे पाप लग जाएगा। एक राजा बलि, महाराज आप समझो किससे? दैत्यों से, दैत्य कुल से, लेकिन सदमार्गी, धर्म मार्गी। और समझ लिए हम तो कुछ भी हो जाए, सत्य जाता है चला जाए, कोई मरता है मर जाए, लेकिन हमारा काम
या राजा बलि ने क्या कहा अपने गुरु से, बोले गुरुवर मैं वचन दे दिया, अब मना करूंगा तो असत बोलने पर मुझे पाप लगेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा विपत्ति के समय का असत भाषण क्षम्य, विपत्ति के समय आने पर अगर पाप बना तो झूठ भी बोला जाए तो वो क्षमा योग्य है। सत्य बोलना ही धर्म है। वैसे तो सत्य बोलना ही, लेकिन आपत्ति विपत्ति के समय लेकिन नहीं, इसको अपना कई औजार मत बना लेना कि हम तो आपत्ति में असत्य बोल गए। नहीं, इसमें भी मारे जाओ, ऐसा नहीं। सत्य बोलना ही धर्म है, असत्य भाषण धर्म है, ऐसा कहा नहीं गया है। किंतु ऐसे समय में वो क्षम्य और शायद महाराज असत्य भी है। इस 4 प्रसंगों पर असत्य कहना क्षम्य माना गया। किसी के विवाह के प्रसंग के पर किसी के विवाह के प्रसंग पर स्त्रियों से पत्नियों से बात करते हुए महाभारत में भी न तुम गुप्तम धारयंती स्त्रियों के उत्साह भी है, वे कोई बात गुप्त नहीं रख सकती है। स्त्री कोई बात गुप्त नहीं रख सकती। महाभारत में साथ जब प्राण संकट में पड़ जाए, सत्य बोलने से किसी के प्राण की हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हैं। अगर आपके असत्य से किसी के प्राण बच जाए तो बोल सकते हैं। गाय और साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा हेतु सत्य बोल सकते हैं, असत्य बोल सकते हैं। गाय साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भी असत्य बोला जा सकता है, लेकिन हर वक्त राजन तुम्हारे सिर पर प्राण संकट में आकर शुक्राचार्य जी ने साफ कह दिया, राजन अब इस समय तुम्हारे प्राण संकट में आ पड़े, अपने वचन से मुकर जाओ। शुक्राचार्य गुरु राजा बलि को समझा, तुम्हारा सर्वस्व चला जाए, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम घर घर के हो जाओगे, आप अपने वचन से मुकर जाए। बामन जी से मना कर, बामन ब्राह्मण से मना कर। ऐसे समय में वचन भंग से कोई दोष नहीं होता, ये गुरु समझा रहे हैं। क्यों? राजा पर संकट आने वाला है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो भगवान है, भगवान है। बलि राजा ने कहा, गुरु जी आपने उपदेश तो अच्छा दे दिया, किंतु मैं तो वैष्णव हूं। आपने उपदेश तो बहुत सुंदर दे दिया, मैं तो धर्म का पुजारी हूं, वैष्णव हूं। पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है। जब मैंने जान लिया कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए, तो फिर नारायण को क्यों न सब अपना सर्वस्व अर्पित कर दूं। मैं वचन का संग महाराज, मैं वचन को भंग नहीं, मैं वचन को पहले ब्राह्मण जब आपने मुझे बता दिया तो स्वयं नारायण है, अब मैं अपने वचन को भंग नहीं करूंगा। इस वैष्णव तो सेवा करके समय ठाकुर जी के चरणों में मैं सब कुछ रख दूंगा, आज नहीं चूकूंगा।
मेरी बात सुनो। वो राजा बलि है, आप ब्राह्मण बैठे, आप सभी सेवादार बैठे, छत्री भी है, दैत्य भी है, सभी है। मेरे लिए तो आप केवल सेवादार हैं, भगवान के भगत हैं, संत है, महात्मा है, योग्यता रखते हैं, आपका सद्भाव है। बात आ जाए, मैंने शायद एक बार कही थी कि जब विष्णु भगवान महायज्ञ हो रहा था, मैंने कही थी विष्णु भगवान महायज्ञ हो रहा था, उस समय विशाल रूप ले चुका, धन की आवश्यकता पड़ी थी। मैंने उस समय कहा था, मैंने संकल्प ले लिया था तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाए। मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा। अगर मुझे सब बेचकर मुझ पर जो आपने दिया है, इसका विक्रय करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने जो किया था, अपनी पत्नी भी बेच दी और स्वयं भी बिच गए। मैं बिचने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये संपन्न हो जाए। ये कोई मैं इतिहास नहीं, इस व्यासपीठ पर बैठ के मैं पाप नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं। न जागीर बिछी यो की तो सत्य का रहा, न हमारा मुंह भी न लगा। आज हम तुम्हारे साथ, आप अपनी वाणी से हट गए तो समझ लो आपका धर्म चला गया। अरे वाणी का ही तो खेल है भाई, वचन का ही तो खेल है। अगर जो अपने वचन से टिक गया, समझ लो मर गया। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? आपने तो इतिहास पढ़ रहे हो, ये आप जो है द्वापर की बात सुन रहे हो। हम हकीकत आपके सामने रख रहे हैं। इस वैष्णव देश तो करते समय ठाकुर जी के चरणों में अपना सब कुछ रख देते। आपने बताया कि ये साक्षात विष्णु है, और एक बड़ी अच्छी बात है, ये तो मेरे इष्टदेव विष्णु है, ये तो मेरे इष्टदेव विष्णु है। वे मेरे घर आज बाल रूप में दान मांगने आए हैं। हे गुरुवर, वे आज बाल रूप में मेरे घर दान मांगने आए हैं, तो मैं अपना सर्वस्व इनके चरणों में न्यौछावर करूं। आज स्वयं ईश्वर आपके घर दान मांगने आए हैं। राजा बलि ने अपने गुरु के सम्मुख साफ कह दिया, मैं उनके चरणों में सब कुछ रख दूंगा। दाता की महिमा न्यारी है। दाता माने ईश्वर, उनकी महिमा लेने वाले की नहीं, अरे देने वाले की महिमा न्यारी। जगत में मेरी प्रतिष्ठा होगी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन नहीं भी मेरी प्रतिष्ठा होगी। मेरी प्रतिष्ठा हो न हो, लेकिन मेरे प्रभु की प्रतिष्ठा एक नहीं, हजारों जितने भी क्षेत्र हैं उनमें होती है। हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं जी रहे, हम अपने बालाजी की प्रतिष्ठा के लिए जो कथा कहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा हम क्या कर पाएंगे? वो तो स्वयं प्रतिष्ठित है, वो तो स्वयं अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है, और जानकी भगवान श्री राम के द्वारा आशीर्वाद मिला है।